बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। क्लास 9 लेक्चर नंबर 24 है। आज न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। 6 न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज हमने 7वां न्यूमेरिकल करना है। 6.7 एंड 6.8 आज हम अपने इस लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बात वही पुरानी, पहले आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, समझना है। आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है और देखना है वो आपसे पूछ क्या रहा है और आप उसको जो है वो क्या सॉल्व करके देंगे। 6.7 वाला न्यूमेरिकल हम रीड करते हैं, देखते हैं उसने क्या हमसे पूछा हुआ है। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। सपोज दैट आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। एक आदमी इस ब्लॉक को फोर्स लगा के 300 न्यूटन की पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, ये एक अलग बात है। इसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन की। फ़र्ज़ कर लें, समझने के लिए बात है कि आपके पास एक आदमी है और वो आदमी एक ब्लॉक के ऊपर 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और वो उस फोर्स के नतीजे में वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 50 मीटर का, थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकंड। और टाइम कितना है जी? टाइम है 60 सेकंड। फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल अ ब्लॉक। कहता है वो पावर फाइंड करें इस आदमी की जो इस ब्लॉक को पुल करने के लिए ये आदमी लगा रहा है। फिर बात समझ लें, आपके पास एक आदमी है जो एक ब्लॉक को पुल कर रहा है 300 न्यूटन की फोर्स से और उस पुलेशन के नतीजे में वो ब्लॉक जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 सेकंड के अंदर। तो बताएं इस आदमी की पावर कितनी होगी, या आपने वो पावर फाइंड करनी है जो इस ब्लॉक को पुल करने के लिए ये आदमी लगा रहा है। सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा में क्या आ गया आपके पास? 6.7 वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास। गिवन डाटा में क्या आ गया आपके पास? फोर्स आ गई कितनी? 300 न्यूटन की फोर्स। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। टाइम कितना है आपके पास? 60 सेकंड। कैलकुलेट क्या करनी है आपने? पावर कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग फार्मूला। जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो फार्मूला क्या था आपने जो पढ़ा है? वो फार्मूला था P = W/T। पावर का फार्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसकी डेफिनेशन है, और फार्मूला होता है W/T। लेकिन यहाँ पे तो W दिया नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं एज वी नो दैट W = Fs। तो W की जगह Fs पुट कर दें, पावर आ गई आपके पास Fs/T। F कितना है जी? F है आपके पास 300 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 60। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ज़रा। 50 को 300 के साथ, आई थिंक ये आ जाएगा 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250 वाट। दैट इज़ द पावर। ये वो पावर है जो आदमी लगा रहा है उस ब्लॉक को पुल करने के लिए। इतना ही आसान काम था कि आपने क्या करनी थी? पावर कैलकुलेट करनी थी। फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की। एक चीज़ समझने वाली है कि ये W क्या है? यहाँ पे वर्क डन, और वर्क डन इक्वल होता है Fs के। तो आप W की जगह Fs लिख दें। F भी गिवन है, S भी गिवन है और T भी दिया हुआ है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, वैल्यूज़ को पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट हम करते हैं 6.8। देखिए ज़रा। A 50 kg man move 25 स्टेप अप इन 20 सेकेंड्स। एक 50 किलो का आदमी 25 स्टेप्स जो है वो कवर करता है 20 सेकंड के अंदर। फाइंड इट्स पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। कहता है अगर हर स्टेप, ये
फ़र्ज़ कर लें ये एक से पहला स्टेप है और ये दूसरा, और इनके दरमियान डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर का। 20 सेकंड के अंदर ये आदमी 25 स्टेप जो है वो कवर कर जाता है। तो हमने इस आदमी की पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि आदमी का मैस है आपके पास 50 kg, ठीक होगी बात। अब कहता है कि वो 25 स्टेप्स कवर करता है कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। तो आपके पास 20 सेकंड टाइम भी आ गया। अब वो कहता है कि जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप का डिस्टेंस है या हाइट है वो कितनी है आपके पास, वो हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर। ये आ गया स्टेप का डिस्टेंस, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियानी जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। कितने स्टेप हैं, नंबर ऑफ स्टेप है आपके पास 25 स्टेप्स है ना। क्या कैलकुलेट करनी है हमने, आदमी की पावर कैलकुलेट करनी है। तो आपने अभी मैंने आपसे बात की है कि पावर का तो फार्मूला होता है आपके पास P = W/T, सही होगी बात। W नहीं है, W किसके इक्वल होता है, P = F/S/T, ठीक है। F नहीं है, S भी हमारे पास नहीं है, लेकिन S हम कैलकुलेट कर सकते हैं। S क्या है हमारे पास, S हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने जो है वो कवर किया है 25 स्टेप का। तो टोटल डिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, S हमारे पास मैं बता रहा हूँ ये वो टोटल डिस्टेंस होगा जो कि 25 स्टेप का वो आदमी कवर करेगा। ये आदमी यहाँ से 25 स्टेप तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो S होगा। तो S को हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास हर स्टेप का डिस्टेंस हो और कितने स्टेप हमने कवर किए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो दरमियानी डिस्टेंस है अगर हमारे पास वो हो और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं अगर वो हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस, वो वाला डिस्टेंस जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान है। और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो 0.16 मल्टीप्लाई बाई 25, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 4। आई थिंक इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये आ गया आपके पास है 4 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। F नहीं है आपके पास, F आप कैलकुलेट कर सकते हैं। F आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, अगर तो वो बॉडी हाइट कवर कर रही है तो वो फोर्स उसकी ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर जो आप ज़मीन से दूर जाते हैं या थोड़ी हाइट पे जाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लगा रही होती है अर्थ, वो इक्वल होती है उसके वेट के। तो हम F को फिर क्या कर सकते हैं, इक्वल टू इट्स वेट। F कितना है वो उसके वेट के इक्वल, वेट का हमें नहीं पता लेकिन हम जानते हैं कि वेट इक्वल होता है W = mg के। तो F की जगह पे क्या लिख देंगे फिर हम, F = mg, सही होगी बात। F क्या है, फोर्स है। फोर्स कितनी लग रही होगी अर्थ की उसके आदमी के ऊपर, जितनी उस बॉडी का वेट होगा। तो वेट होता है mg के इक्वल, सो मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब फार्मूला लगाएं पावर का, P = W/T, P = F/S/T। तो F की जगह पे क्या लिख देंगे, mg S/T। m भी है आपके पास, g की वैल्यू भी आप जानते हैं, s भी है और t भी है। वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। देखें जरा, तवज्जो करें गौर से। m कितना है आपके पास 50, g की वैल्यू 10 होती है और s कितना है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय t कितना है आपके पास, t गिवन है 20 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी, पावर = ये आ गया 500, 2000 और 20 के साथ डिवाइड कर दें तो आ जाएगा इक्वल टू 100 वाट। दैट इज़ द पावर। ये वो पावर है जो आदमी यूज़ कर रहा है 25 स्टेप कवर करने में 20 सेकंड के अंदर।
तो ये आसान सा आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल था। बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने रीड कर लेना, देख लेना है, समझ लेनी है मेरी बात। अगर मेरी बात गौर से सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।